मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका की तरफ से जो हरकत की जा रही है वो मिडिल ईस्ट का समीकरण बिगाड़ेगी, बहुत बुरी तरह से बिगाड़ेगी और इसका असर भी अमेरिका पर भी पड़ेगा। सोचिए, ईरान पर किए गए हमले के बाद कहां तक बात पहुंच गई है, जिस नेटो के दम पर अमेरिका एक देश से दूसरे देश और दूसरे से तीसरे देशों को धमकाता रहता है, उस नेटो का वजूद तो खत्म हो रहा है। लेकिन आज खबर ईरान और अमेरिका तक सीमित रहने वाली नहीं है। दो देश आपस में भिड़ने जा रहे हैं। खास बात यह है कि जो एक देश इजराइल पर अटैक करने जा रहा है, इजराइल पर अटैक का ऐलान हो गया है, जबरदस्त अटैक होगा। यह जो देश अटैक करने जा रहा है, इसके आगे अमेरिका भी बेबस है, क्योंकि अमेरिका जिस नेटो सदस्य देश गुट का सदस्य है, उसका ही वो भी है। ये मैं बात कर रहा हूं तुर्की की। तो तुर्की ने कौन सा ऐसा गेम प्लान तैयार किया है जिससे इजराइल बौखलाया हुआ है, क्योंकि मसला यह है कि केवल तुर्की की साइड से अटैक नहीं होंगे, बल्कि हमला आसमान से भी होगा, पड़ोसी देशों की तरफ से भी होगा, समंदर से भी होगा, हर तरफ से। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी निकल कर आई कि इजराइल के अंदर अब सारे के सारे हड़ताल पर चलेगा, यानी कि नेतन्याहू की मुसीबत हर बीतते वक्त के साथ अपने ही देश में बिगड़ रही है, ऐसे वक्त में जब इसी साल वहां चुनाव भी होने हैं। और क्या क्या स्थिति है दिखाते चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत इस वीडियो के साथ और खबर के साथ है। ये एक वीडियो निकल कर आई है। लगातार आप तुर्की और इजराइल के बीच संघर्ष की बात सुन रहे होंगे कि हमला होने जा रहा है, तमाम चीजें, कुछ साजो सामान जो खास तौर पर मिलिट्री से रिलेटेड है वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे कई ट्रक गुजरते हुए नजर आए, कई ट्रक वहां से गुजरे, ऐसी खबर है। सारे मिलिट्री के ट्रक्स वहां से गुजर रहे हैं। ये देखिए, एक और ट्रक वहां से गुजरता है। इनमें क्या लदा है भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल ये बेचैनी पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि अब तक खबर सऊदी अरब और यमन के बीच की आ गई। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बाद अलग अलग देश आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच तुर्की वर्सेस इजराइल होने जा रहा है। सऊदी अरब ने इराक पर भी अटैक कर दिया, इजराइल तो कर ही रहा। आप देखते कभी लेबनान, कभी गजा, कभी सीरिया। यहां क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में जब तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों में तुर्की की तरफ से एक बड़ा अटैक किया जा सकता है। तुर्की इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर इजराइल एंड ट्रांसपोर्टिंग वेपन्स टू सीरिया। द ग्लोबल वॉर अगेंस्ट इजराइल विल स्टार्ट सून। अब इजराइल के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। खास बात यह है कि इजराइल के खिलाफ तुर्की ने एक बड़े युद्ध की तैयारी कर दी है। खबर सीरिया के हिसाब से और बड़ी हो जाती है। क्यों बताते हैं अभी। फिलहाल ये दावा है कि जो भारी भरकम हथियार है वो सीरिया ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आपको बशर अल असद की सरकार का पता होगा। असद सरकार का जब तख्ता पलट हुआ और वो रूस चले गए, सबको पता है। अब हुआ यह है कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद जो अल जुलानी आए वो अमेरिका परस्त रहे। ईरान और रूस का जो दबदबा था सीरिया में वो कम हुआ, लेकिन अमेरिका का साथी होने का दावा करते हुए सीरिया के कई इलाकों पर अटैक करके वहां कब्जा करने की कोशिश की, गोलन हाइट्स के बावजूद भी इजराइल ने, जो अल जुलानी को पसंद नहीं आई। क्योंकि वहां पर ड्रूज मिलिटेंट्स के जरिए ये सब करवाया जा रहा था। जनता ने मोर्चा खोला। अल जुलानी समझ गई कि ज्यादा दिनों तक अब ये साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अमेरिका इजराइल को जो कुछ कहता है उल्टा इजराइल लताड़ लगा देता है ट्रंप को। फिर रूस के साथ बातचीत होनी शुरू हो गई है अल जुलानी की। दरअसल सीरिया के अंदर अगर अल जुलानी गुट को हटा दिया जाए तो टर्की का एक बड़ा प्रभुत्व है और दूसरा इजराइल लगातार कदम बढ़ा रहा आगे। तो इन दोनों के बीच जो कबीले हैं वो बात अलग है। अब टर्की और इजराइल सीरिया में आमने सामने खड़े हुए हैं, यानी अगर इजराइल पर अटैक होगा तो केवल एक तरफ से अटैक नहीं होगा, कई हिस्सों से अटैक होने की खबर है। इन सब के बीच समुद्री क्षेत्र से भी बढ़ा दिया गया है। ये देखिए अपने जो ईस्टर्न यानी पूर्वी मेडिटेरियन सी है, वहां पर भारी तादाद में कुछ इस तरह का एक पूरा का पूरा बेड़ा तैनात कर दिया गया है। ऐसी आप तस्वीरें अमूमन अमेरिका की तरफ से देख रहे होंगे। अमेरिका की तरफ से जब ईरान को घेरने की कोशिश थी, लेकिन अब तुर्की ने ये पूरा अपना बेड़ा उतारा है। ये देखिए कई शिप्स, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, नेवल एक्सरसाइज न केवल वहां हो रही है बल्कि नेवल एक्सपेंडिंग हो रहा है यहां पर।
बोट्स के साथ साथ कई बड़े बड़े शिप्स ये सब उतारे गए हैं। ये खुद दावा किया है इजराइल की सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है, नेट ने किया है, तुर्की हैज बिगिन एक्सपेंडिंग इट्स नेवल प्रेजेंस इन पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन वेयर इट वाज प्रीवियसली एब्सेंट। यानी तुर्की अब न केवल अपनी ताकत बढ़ा रहा है बल्कि इसका एक बड़ा विस्तार वहां पर देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या जब तुर्की इजराइल पर अटैक करेगा तो क्या वो तमाम जो मतभेद कहूंगा, मनभेद नहीं है, मतभेद है, वो भुलाए जाएंगे कई देश जो मुस्लिम देशों के बीच हैं? क्योंकि ईरान और सऊदी अरब अगर दोनों देखे जाए मुस्लिम देश हैं, अगर दूर से हम देखते हैं तो, लेकिन अंदर बहुत मतभेद है। तुर्की भी बहुत ज्यादा ईरान को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आता। तो इन सब के अगर मतभेद खत्म होते हैं तभी जाकर यह मुफीद भी नजर आएगा कि तुर्की ने अटैक किया, क्योंकि चल तो ईरान के साथ भी संघर्ष रहा ही है। इन सम एरिया टर्किश एंड इजरायली वॉरशिप आर ऑपरेटिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। दावा किया जा रहा है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी जो है वहां पर आमने सामने भी आ गए। अमेरिका इजराइल और तुर्की के जो शिप है, वॉरशिप आमने सामने देखने को मिल रहा है, बस कोई टकराहट अभी देखने को नहीं मिली। चूंकि तुर्की नेटो गुट का सदस्य देश है, ऐसे में ट्रंप का यह बयान और जरूरी हो जाता। सुनिए। Not sticking together. I think that NATO made a terrible mistake when they wouldn't send a small amount of military armament, when they wouldn't send just even acknowledge what we were doing for the world and taking on Iran. I never considered it very risky, but war is always risk. You know, a lot of strange things happen in war that are very bad, but I didn't consider it. I know how great we're the greatest military by far anywhere there was no. तो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया ही इज लीविंग नेटो बिकॉज यूरोपियन नेशंस रिफ्यूज टू ज्वाइन नेतन्याहू's वॉर अगेंस्ट ईरान। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने कहा कि वो इसलिए नेटो छोड़ रहे हैं क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, नेतन्याहू का समर्थन नहीं कर रहा है ईरान के खिलाफ, सिर्फ इसलिए। क्या ये वाकई ऐतिहासिक नहीं हो गया है दौर जब नेटो जैसा एक बड़ा गुट वो खत्म होने की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाए? वही खबर है कि इजरायली इंटेलिजेंस हैज इंफॉर्मेशन दैट तुर्की इज प्रिपेयरिंग टू सेंड ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन टू सीरिया इंक्लूडिंग एडवांस्ड एयर डिफेंस I-24 एंड येदियोत एनरोथ बोथ रिपोर्ट्स। I-24 इजराइल का चैनल है, येदियोत के बारे में भी जानते हैं कि वो इजराइल का अखबार है। दोनों ने बताया है कि तुर्की ने ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव यानी हमला करने वाले और रक्षा करने वाले दोनों तरह के हथियार, एयर डिफेंस भेज दिए सिस्टम, कई वेपन्स भेजे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं सीरिया के अंदर। तो एक बड़ा गढ़ बनेगा सीरिया, और वहीं इन सब के बीच हड़ताल और हड़ताल से कराता इजराइल। ये देखिए, तो ये भी खबर निकलकर सामने आई। दावा किया जा रहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट जो सबसे मेन एयरपोर्ट है इजराइल का, वहां पर जो यूनियन है, वर्कर यूनियंस है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया जिसकी वजह से वह 1 लाख पैसेंजर और 600 फ्लाइट्स बुरी तरह से प्रभावित चल रहे हैं। हाहाकार इजराइल में अलग मचा हुआ है। नमस्कार।